श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मुनि सुतीक्ष्ण जी की स्तुति और उनके विनीत वचन को सुनकर सुनि मुनि बचन राम मन भाई, बहुरी हरसि मुनि बर उर लाई। तो मुनि सुतीक्ष्ण जी के वचन सुनकर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। बहुरी हरसि मुनिवर उर लाए। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि सुतीक्ष्ण जी को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देउ सो तोहि। और प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव जी ने कहा, हे मुनि, मुझे प्रसन्न जानो। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि। और फिर कहते क्या है प्रभु कि जो बर मांगहु देउ सो तोहि। जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। यह सुनकर मुनि सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। तो सुतीक्ष्ण मुनि जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। आज तक मैंने कभी वर मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है। मुनि के कहने का भाव कि क्या मांगू और क्या न मांगू। और श्री रघुनाथ जी से मुनि सुतीक्ष्ण जी कहते हैं कि तुम्हि नीक लागई रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। जब मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि क्या सत्य है क्या झूठ है, अर्थात क्या मैं मांगू क्या न मांगू, इसलिए हे रघुनाथ, हे स्वामी रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ, ज्ञान के भंडार हो जाओ। तब मुनि सुतीक्ष्ण जी बोले कि प्रभु जो दीन सो बरुमय पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। हे भक्तवत्सल कृपालु, आपने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया। आपने दिया और मैंने पाया, किंतु अब मुझे जो अच्छा लगता है, मोहि जो भावा, वह दीजिए। अब सो देहु, अब मुझे जो अच्छा लगता है भगवान वह मुझे दीजिए। अब मांगते क्या है? अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धर राम, ममहिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी,
छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम यानी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निकाम, चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि मुनि सुतीक्ष्ण जी ने प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी से जो मांगा, तो प्रभु क्या कहते हैं आज का प्रसंग। एवमस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। पथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊ, करि दंडवत कहत यस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिनु देव जपत हऊ जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो किलोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। मुनि समूह में बैठे, सन्मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। तो मुनि सुतीक्ष्ण जी ने जो मांगा कि हे भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ, छोटे भाई लक्ष्मण जी श्री सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम यानी स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। तो प्रभु कहते हैं, एवमस्तु करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। एवमस्तु यानी ऐसा ही हो, जो आपने कहा ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर, ऐसा कह कर लक्ष्मी निवास, रमा निवासा लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चले कुंभज ऋषि पासा, अगस्त ऋषि जी के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, फिर सुतीक्ष्ण जी कहते हैं प्रभु श्री रघुनाथ जी से कि बहुत दिवस गुर दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। कि गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए, मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। कि अब मैं प्रभु यानी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूं। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है।
देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। मुनि की चतुरता को देखकर कृपा के भंडार श्री रघुनाथ जी ने, भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण जी को साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अत्रि जी और सरभंग जी, इन चारों की जो वर याचना है, वरदान की जो याचना या प्रार्थना करते हैं, उसमें भक्तवत्सल कृपालु श्री रघुनाथ एवं मस्तु आदि न कहते, कुछ नहीं कहे। तो न कहने का कारण कि ये चारों बड़े प्रसिद्ध मुनि, चारों बड़े प्रसिद्ध मुनि, वे ज्ञान प्रधान भक्ति युक्त। कौन चारों? भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अत्रि जी और सरभंग जी। और उनकी याचना के पश्चात ऐसा न कहने से उन ज्ञानी भक्तों को दुख होने की संभावना नहीं थी। और सुतीक्ष्ण जी दीन घाट के भक्त थे। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। और यही एकमात्र साधन का आधार था। और वे बालक शिशु समदास अमानी कोटि के भक्त। कौन? सुतीक्ष्ण जी। बालक कुछ प्रेम से मांगे और वात्सल्य पूर्ण जननी मां जो है बेटा ले ले, ऐसा तुरंत न कहे तो बालक को बड़ा विषाद होगा, वो दुख में हो जाएगा कि मैया तो हमारी कुछ सुनी ही नहीं, हमको कुछ कही ही नहीं। बालक को लगेगा कि मां की देने की इच्छा ही नहीं है, मां देना ही नहीं चाहती। बालक यह नहीं जानता कि मौनम सम्मति लक्षणम, भाई अपने अतिशय प्रीत युक्त बालक को कष्ट पहुंचाना मातृ हृदय के बाहर की बात है। और फिर उस पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी जैसी मां ऐसा कब कर सकती है? इसलिए सुतीक्ष्ण जी के लिए एवं मस्तु कहा। अब भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, सरभंग जी आदि के प्रसंग में एवं मस्तु का उल्लेख नहीं हुआ। और प्रभु हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। भरद्वाज जी, वाल्मीकि जी, अत्रि और सरभंग, इन चारों ऋषियों के आश्रम पर जाने के समय हर्ष या हर्ष सहित शब्द का प्रयोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा नहीं किया गया। कि तब प्रभु भरद्वाज पही गयो प्रात, और इधर वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। और अत्रि जी के आश्रम पर आने का कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो। और मुनि सरभंग जी के कि पुण्य आए जह मुनि सरभंगा। और यहां महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम को जाते समय हर्षि का प्रयोग, कि उनको हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। दूसरे श्री रघुनाथ जी तो हर्ष और विषाद रहित है। तब फिर यहां हर्ष क्यों बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा? उसका समाधान कुछ इस प्रकार, जहां व्यक्ति का कार्य करने का अवसर आया है वहां भगवान श्री राम हर्ष और विषाद रहित है। परंतु जहां भक्त का प्रेम देखते हैं वहां हर्ष होता है। भक्त विरह दुख दुखित सुजाना। और जहां जहां अवतार का कार्य करने के लिए महत्व का अवसर आता है वहां वहां पर भी प्रभु के हर्षित होने का वर्णन मिलता है। जैसे कि हर्षि चले मुनि भय हरण। इसमें मुनि भय का हरण करना मुख्य कारण हर्ष का नहीं है, यहां अवतार के कार्य का प्रारंभ होने वाला था। जिस हेतु अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजे अवतार। तो यहां अवतार के कार्य का प्रारंभ होने वाला,
इसमें मुख्यतः मारीच का वशीकरण करके रावण के वध के नाटक में एक विशेष सहायक पात्र बनाकर रखना था। इसके लिए प्रभु को हर्ष हुआ कि हर्ष चले मुनि भय हरण। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। और दूसरी तरफ हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। इसमें भी हर्ष इसलिए नहीं हुआ कि धनुष यज्ञ देखने चल रहे हैं, बल्कि किस लिए हुआ कि रावण के वध के नाटक के मुख्य प्रलोभक पात्र श्री सीता जी का संयोग होगा। भाई सीता जी नहीं होती, रावण उनका हरण नहीं करता, तो रावण का वध नहीं होता। इसलिए रावण के वध के मुख्य प्रलोभक पात्र श्री सीता जी का संयोग होगा। और यहां इस प्रसंग में श्री अगस्त्य जी के आश्रम को प्रस्थान के पूर्व प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। ये प्रतिज्ञा कर लिए। तो इस प्रतिज्ञा की अंशतः पूर्ति और रावण आदि के विनाश का श्री गणेश किस स्थान पर निवास करने पर सुगमता पूर्वक होगा, यह अगस्त जी के मुख से, यह बात अगस्त जी के मुख से जानने के उद्देश्य से अगस्त जी के यहां जाने को निकले, इसलिए हर्ष कहा। यहां अगस्त शब्द न लिखकर कुंभज शब्द का बाबा जी ने प्रयोग किया। हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सुख्यउ सुजस सकल संसारा। इस सामर्थ्य की ओर ध्यान खींचने का प्रयास बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। हर्ष राम तब कीन्ह पयाना, जब लंका की चढ़ाई के लिए किष्किंधा से प्रयाण किए उस समय भी उल्लेख। और एक उदाहरण विभीषण के मिलन के समय कि तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। भाई विभीषण का मिलन और शरणागति रावण के वध के कार्य में एक विशेष कारण है। तो एवं मस्तु कर रमा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। रमा निवास, भाई रमा का निवास है जिनमें, अर्थात जो परम उदार है। बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग। भाई तापनी आदि में रमा भी एक नाम श्री सीता जी का कहा है। और हर्ष चलने का भाव कि श्री राम जी को अगस्त जी के दर्शनों की बड़ी उत्कंठा है, इसी से उनके पास जाने में हर्ष हो रहा है। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि श्री राम जी अगस्त जी के पास वार्तालाप और लाभ की आशा से जा रहे हैं। और ये अगस्त जी महात्मा सबके द्वारा पूजित हैं, सज्जनों के कल्याण में रत हैं। हम लोग जब उनके यहां जाएंगे तब अवश्य ही ये हमारा भी कल्याण करेंगे। इसलिए अगस्त जी वशिष्ठ जी, एक ये भी प्रसन्नता का कारण कि अगस्त जी वशिष्ठ जी के भाई हैं, इसलिए उनके दर्शन के लिए हर्षित होकर चले। और अगस्त जी से रावण वध के लिए मंत्र लेंगे, शरणागत मुनियों के त्रास का हरण करेंगे, इसलिए रमा निवास कहे। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरण शरण सुखदायकम। अकुंभज ऋषि पासा, अगस्त जी को मुनि कहा है कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। और यहां ऋषि शब्द न कहकर मंत्र पूछने के लिए इनके पास आते हैं, क्योंकि ऋषि मंत्रों के दृष्टा होते हैं। ऋषियों मंत्रा नाम दृष्टारः। बहुत दिवस
गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। सुधीर जी कहते हैं कि गुरु दर्शन हुए बहुत दिन हो गए और इस आश्रम में आए हुए बहुत दिन हो गए। यानी यह बात प्रमाणित कर रहे हैं कि इनका दूसरा भी आश्रम था। जैसे अगस्त जी और वाल्मीकि जी के भी दो दो आश्रम थे। तो अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। भाई प्रभु को अगस्त जी के यहां पहुंचाने और इस तरह मार्ग भर रास्ते भर प्रभु के साथ संग और प्रभु के दर्शन का लाभ लेने तो जा ही रहे हैं, किंतु कहते क्या हैं कि तुम कह नाथ निहोरा नाही। कहने का भाव यहां कि मैं कुछ आपके निमित्त साथ नहीं जाता, आपको पहुंचाने जाता तो चाहे एहसान होता, पर मैं तो अपने गुरु का दर्शन करने जा रहा हूं। मार्ग यही है, इसलिए इसमें कोई निहोरा नहीं। चतुराई इस वाक्य में यह देखी कि गुरु का दर्शन करने को कहते हैं, इससे रोकते नहीं बनता, और गुरु दक्षिणा में यह हमको ही देंगे। फिर हमारा निहोरा होता तो हम मना करते, जब हमारा निहोरा नहीं तो कैसे मना करें। भाई संग चलने का निहोरा नहीं, यह चतुराई है, क्योंकि प्रभु किसी को साथ लेकर चलते नहीं, किसी को संग नहीं लेते। जब सुमंत्र जी साथ चले थे तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। विदा किए बट विनय करी, फिरे पाई मन काम। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावन दीन, गवन भवन ते कीन। परंतु श्री सुतीक्ष्ण जी इस बहाने दर्शन के लाभार्थ संग जाते हैं कि मैं तो गुरु दर्शन को चाहता हूं। और चतुराई को देखकर सुतीक्ष्ण मुनि जी की हंसे कि हमारे दर्शनार्थ साथ जाते हैं और भार गुरु पर डालते हैं। भाई साथ में चलकर हमें गुरु दक्षिणा रूप में देना चाहते हैं, नहीं तो बिना हमारे साथ के गुरु के पास न जाने का अर्थ क्या है। यह चतुराई है। तो कहने का यह तात्पर्य, गुरु दक्षिणा प्रभु सोच रहे कि हमको गुरु दक्षिणा में देंगे। कहने का तात्पर्य कि गुरु ने आज्ञा दी थी सुतीक्ष्ण जी को कि जब तक श्री राम जी ना आवे तब तक यहां ना आना, और श्री राम जी के साथ आना। इसलिए संग जाकर गुरु जी की, अगस्त ऋषि जो उनके सुतीक्ष्ण जी के गुरु, उनकी आज्ञा पूरी करेंगे। और यह उल्टी बात होती कि शिष्य द्वारा गुरु को राम प्राप्ति हो, ऐसी आज्ञा ही, पर आज्ञा ही ऐसी है। इस विषय में कुछ जो कथा कही जाती है कि सुतीक्ष्ण जी ने अपने गुरु श्री अगस्त जी को गुरु दक्षिणा देकर गुरु ऋण से उद्धार हो जाने के विचार से गुरु जी से गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा मांगिए। यद्यपि गुरुदेव श्री अगस्त जी ने बार बार यही कहा, इसका हठ न करो, जाओ, मैं तुम्हें यूं ही ऋण किए देता हूं, गुरु दक्षिणा के ऋण से ऋण किए देता हूं। तब भी सुतीक्ष्ण जी ने न माना, कहते रहे गुरुदेव गुरु दक्षिणा बोलिए। तब अगस्त जी ने कहा, अच्छा नहीं मानते हो तो जाओ, गुरु दक्षिणा में श्री सीता राम जी को लाकर हमें दर्शन कराना और बिना उसके यहां न आना। यही कारण सुतीक्ष्ण जी जो प्रभु से कहते हैं कि बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, इसका आशय है। और आजकल के गुरु और शिष्यों को इस प्रसंग से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। कृपा निधान का भाव कि प्रभु कृपा के समुद्र हैं, इससे कृपा करके संग लिया, बिना श्रम गुरु ऋण चुकाने और साथ ही साथ मार्ग भर में सारे रास्ते में इष्ट के दर्शनों और सत्संग का सुयोग देख
उसका लाभ उठाए बिना न रह गया। यही तो चतुराई है। और कहे यहां मन वचन कर्म तीनों कहे, एवं वस्तु यह वचन है, हरसी यह मन का विषय, और चले यह कर्म है। अब बिहसे, यहां बिहसने का कारण सुधीश्वर जी का गूढ़ प्रेम ही है। मन बिहसे रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जानी, असुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहस करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। अब आगे कहते हैं कि पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजा, देवताओं के रक्षक, देवताओं के पालक, भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी मुनि के आश्रम पहुंच गए। तुरंत सुती छन गुर पहि गयो, कर दंडवत कहत यस भयो। सुतीश्वर जी तुरंत गुरु जी के पास गए। कैसे ही आश्रम में पहुंचे, सुतीश्वर जी प्रभु को छोड़ गुरु जी के पास दौड़ के तुरंत पास में गए और मुनि को दंडवत करके, अपने गुरु यानी अगस्त जी को दंडवत करके कुछ इस प्रकार से कहने लगे। कहा था अस भयऊ, क्या कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। हे नाथ, कौशल राज श्री दशरथ जी के राजकुमार, जगत के आधार रूप आपसे मिलने आए हैं। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिनु देव जपत हऊ जेहि। छोटे भाई और वैदेही जी सहित श्री रामचंद्र जी आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते हैं। इतना सुनते ही सुनत अगस्ती तुरत उठि धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। अगस्त जी ने जैसे ही ये सुना कि छोटे भाई लक्ष्मण और वैदेही जी सहित श्री रामचंद्र जी आए हैं, यह सुनते ही तुरंत उठ दौड़े और हरि बिलो की लोचन जल छाए। अब भगवान को देखकर मुनि अगस्त जी के नेत्रों में जल भराया। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। भाई कथा वार्ता में मार्ग जल्दी कट जाता है, शीघ्र ही निकल जाता है कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। असीय को स्नेहशील कथा तथा लंका की, चले कहत चाय सो सिरानो पंथ क्षणमय। और यहां भक्ति कहते कहते आश्रम पर पहुंच गए। मार्ग का कुछ पता ही नहीं चला, जान ही नहीं पड़ा। और यहां कहते क्या है, मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। तो यहां सुरभूपा कहे क्यों? क्योंकि देवताओं के कार्य के लिए अगस्त जी से राक्षसों को मारने का सम्मत करेंगे, उनसे शस्त्रास्त्र लेंगे, शस्त्र और अस्त्र लेंगे। और भक्ति कहने का भाव, पंथ कहत निज भगति अनूपा। भाई भक्ति कहने का भाव कि प्रभु ने विचारा कि हमारे संग का आनंद इन्हें मिलना चाहिए। और फिर भाव कि मुनि को भक्ति की चाह है, इसलिए भक्ति कही। अभी अभी तो श्री सुतीश्वर जी की अनन्य भक्ति देखी है और वे साथ भी है, इसलिए भक्त और भक्ति के विचारों से ही भगवान का अंतःकरण परिपूरित है और इसी से भक्ति की चर्चा को चलाई। भाई अन्यथा दोनों भाइयों के दिन तो कहते विराग ज्ञान गुण नीति बीतते थे, और यहां कहते हैं सुर भूपा। इसमें तीन, सुर भू और पा, यानी देव आदि लोकों के पालक। कहने का भाव स्वर्ग आदि लोकों के पालनार्थ यहां आए हैं। और जब आश्रम पहुंच गए
तो तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयो, कर दंडवत कहत यस भयो। भाई प्रभु जैसे ही आश्रम में पहुंचे, मुनि सुतीक्षण जी, छोटे भाई लक्ष्मण और श्री जानकी जी, तो सुतीक्षण जी तुरंत गुरु जी के पास गए। इससे बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी बाहर ही खड़े रहे। अब सुतीक्षण जी जल्दी से दौड़ के अंदर गए और कहते क्या है, करि दंडवत कहत अस भयउ। भाई श्री राम आगमन सुनने के पहले दंडवत किया, अर्थात गुरु को दंडवत करना यह रामागमन सुनाने से भी अधिक है। तुरंत गुरु दर्शन हेतु और गुरु के भय से कि वे ये ना कहें कि पहले क्यों न बताया, क्यों न जनाया, जब वे आ ही गए तब जनाने या बताने से क्या, कौन सा लाभ। दंडवत करके दक्षिणा दी जाती है। वैसे ही श्री राम जी का आगमन सुनाया, मानो गुरु दक्षिणा में श्री राम जी को दिया, जो अगस्त जी ने सुतीक्षण जी से कहा था। और तुरंत इससे भी गए कि जिससे गुरु जी को स्वागत आदि का यथोचित प्रबंध करने का मौका मिल जाए, वो कर सके। और अध्यात्म रामायण के अनुसार श्री राम जी ने सुतीक्षण जी से श्री अगस्त जी को सीता अनुज सहित अपने आगमन के समाचार को देने के लिए कहा। क्या कहते, तुरंत गए, तुरंत सुतीक्षण गुरु पहि गए, तुरंत गए, दौड़ते दौड़ते गए होंगे। कारण कि सुतीक्षण जी जानते हैं कि श्री राम जी के साथ श्री गुरु जी के पास गमन करने में गुरु दक्षिणा चुकाने का कार्य न होगा। श्री राम जी को बहुत देर तक प्रतीक्षा करते करते मुनि के आश्रम के पास खड़ा रहना न पड़े। और एक कारण कि परमानंद का समाचार जितना शीघ्र दिया जाए उतना ही अच्छा। सुनत अगस्त तुरंत उठ ठाए, और कहते क्या है कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। इस प्रकार कहा क्यों? क्योंकि दर्शन करने आए हैं। ऐसा कहने से गुरुजी नाराज होते, यह जानते हो और कह रहे हो कि जिनका आप भजन करते हैं, निस दिन देव जपत हो जे ही, तब दर्शन करना कैसे कहे? भाई जैसे कोई किसी चेले से कहे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे दर्शन को आए, तो शिष्य को कितना बुरा लगेगा। और यदि कहे कि आपको दर्शन देने आए हैं, तो यह श्री राम जी के प्रतिकूल है। मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप से मुनियों के दास है, इसलिए आए मिलन कहा। क्या ये मिलन जगत आधारा, जगत आधारा कि आपके और दास के जगत अर्थात देह के जो आधार हैं वे आ गए। तुमेव जगताम नाथो जगत दे दत्त वार्पितम। तो यहां उपासना चतुष्टय कहा। यहां पर उपासना चतुष्टय कैसे? कौशलाधीश से धाम बताया, कुमार से रूप को बताया, जगत आधार से लीला को, और राम अनुज समेत वैदेही से नाम को बताया। और नाम रूप लीला धाम चारों के उपासक मुनि श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये चारों नित्य हैं। कि रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। पंचरात्र में और कहते क्या है कि निस दिन देव जपत हो जे ही, और यहां देखी है नाम रूप आधीना, इसको चरितार्थ कर दिखाया। भाई नाम दिन रात जपते हैं, इसलिए रूप यानी नामी पास आ गया। और कहते क्या है सुतीक्षण जी अपने गुरु अगस्त जी से कि जो कौशलपति राजीव नयना, तो जो कौशलपति राजीव नयना ही उनके मुख से दूसरे रूप में निकलता है, कुमारा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी सपत्नीक है, फिर भी सुतीक्षण जी उनके लिए कुमार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कारण कि वे सदा कुमार अवस्था में ही रहते हैं। और तुरंत उठ रहे अगस्त जी त्वरा कर रहे हैं। इसमें और सुतीक्षण जी की त्वरा में हेतु भिन्न भिन्न है। भाई अगस्त जी ने जब सुना तो तीनों ध्येय मूर्ति आए हैं, तो वे कब जाऊं कब मिलूं
ऐसी प्रेम दर्शन की लालसा अति तीव्र होने से दौड़े। इनकी कितने लंबे समय की अतृप्त अभिलाषा आज तृप्त होने वाली। कदाचित उन्हें ऐसा लगा हो कि इस समय पंख अगर मिल जाते और पंख लगा के उड़ जाते तो भी विलंब हो जाएगा। और मुनि ने जब कहा कि कोसलाधीश कुमार मिलने आए, तब मुनि नहीं उठे। सुधीष्ण मुनि ने जब ये कहा कि कोसलाधीश कुमार मिलने आए हैं, तब मुनि न उठे। भाई राजकुमार से क्या प्रयोजन। फिर कोसलाधीश कुमार में अतिव्याप्ति है। श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी भी तो कोसलाधीश कुमार हैं, इससे अगस्त्य जी न उठे। पता नहीं भरत आए हैं कि लक्ष्मण आए हैं कि शत्रुघ्न आए हैं कि राम आए हैं। भाई लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी भी जगत के आधार है। अब भरत जी को कहा है कि भरत भूमि रह राउरी राखी, इतने पर भी ध्यान न दिया। तब फिर कुछ इस प्रकार कहे कि जिनका आप मंत्र जपते हैं, जिनका आप नाम जाप करते हैं, निस दिन देव जपत हो जेहि। वे श्री सीता लक्ष्मण सहित आए हुए हैं। तब मुनि उठ दौड़े। इससे बता रहे कि अगस्त्य जी श्री सीता लक्ष्मण युक्त श्री राम जी के उपासक हैं। महर्षि अगस्त्य जी जानते हैं कि सीता हरण के निमित्त से ही दशानन कुल का नाश होगा। और सुना इतना ही कि कोसलाधीश कुमारा जगत आधारा आए, तो उनके अकेले या चारों भाइयों सहित आने से क्या होगा। इसलिए अगस्त्य मुनि को हर्ष नहीं हुआ। जब सुने कि अनुज समेत वैने ही आए, तब सुनते ही दौड़ पड़े। भाई श्री हनुमान भरत मिलन से अगर देखिए कि रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। इतना सुनते ही हनुमान जी से भरत जी को हर्ष नहीं हुआ। वे चिंता में मग्न हो गए, क्या लक्ष्मण जीवित नहीं हुए। क्योंकि जब संजीवनी बूटी लेकर हिमालय पर्वत सहित हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तो बिना सींग के बाण का फर के बाण को भरत जी ने मारा था और हनुमान जी पर्वत समेत अवध में गिरे थे। तब सारा हाल बताया था। तो वही भरत जी सोच में पड़ गए, चिंता मग्न हो गए, क्या लक्ष्मण जीवित नहीं हुए। जो इन्होंने कहा रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयौ कुशल देव मुनि त्राता, क्या श्री सीता जी रावण के वश से मुक्त नहीं हुई। इस तरह से वो चिंता में पड़ गए। कौन? भरत जी। जब हनुमान जी से सुना सीता अनुज सहित प्रभु आवत, तब बिसरे सब दुखा, सारे दुख बिसर गए। तो हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि ऐश्वर्य को धारण किए हुए हैं और प्रभु माधुर्य को धारण किए हुए हैं। अपने अपने भाव के अनुसार मुनि और प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी दोनों व्यवहार में निपुण हैं। वो ऐसे ही आचरण करते हैं। मुनि ऐश्वर्य जानते हैं, इसलिए आगमन सुनते ही स्वागत के लिए उठ दौड़े। अब प्रभु माधुर्य में दंडवत कर रहे। उठ ढाई से बताए कि मुनि बैठे हुए थे, जब समाचार मिला तब उठ दौड़े। अलोचन जल छाए। इसमें प्रेम की प्रगाढ़ दशा तो कारण है ही, फिर भी मुनि जानते हैं कि वे भगवान हैं, दशरथ नंदन हैं। पर विप्रधेनु सुर संत हित कैसे कैसे कष्ट झेल रहे हैं। इस कल्पना से भी लोचन जल छाए। जैसे कर प्रणाम तिन्ह राम निहारे, वे सुदेखी भय निपट दुखारे। जनक जी के दूत जनक समाज कि तापस बेसु जान की देखी, भासबु विकल विषाद विषेकी। और दशरथ जी तने बिलो की नयन जल छाए। ठीक उसी तरह से अगस्त्य जी के हृदय में प्रीति थी। अगस्त्य जी में ऐश्वर्य और माधुर्य
दोनों भावों का सम्मिश्रण है। और यह आगे और स्पष्ट कि मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि अगस्त जी के चरण कमलों पर गिर पड़े, अर्थात दोनों ने साष्टांग प्रणाम किया। और श्री अगस्त ऋषि ने अत्यंत प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और पूछा कि सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। ज्ञानी मुनि अगस्त जी ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर और उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। पुण्य करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की पूजा करके बोले, मेरे समान भाग्यवान कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं। जल गिरहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहां जहां तक अन्य मुनि समूह थे वे सब सुख मूल आनंद कंद श्री रघुनाथ जी को देखकर प्रसन्न हुए। तो मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। भाई बिना चीने संकोचवश श्री सीता जी को प्रणाम करना यहां नहीं, यानी सीता जी किसी को प्रणाम नहीं करती संकोचवश, जब तक वो पहचानती नहीं। सीता जी का अत्यंत संकोची स्वभाव है। सकुच सिय तब नयन उघारे, अब बूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी। सकुची व्याकुलता बढ़ जाए, सीता जी का संकोची स्वभाव ही है। और कहत न सिय सकुच मन माही, तो इनसे सीता जी के अत्यंत संकोची स्वभाव को दिखाया। वशिष्ठ जी पुरोहित है, गुरु है। वशिष्ठ जी को माता सीता जानती है, पहचानती है, इसलिए उनको प्रणाम किया। सिय आई मुनिवर पग लागी, उचित यशीस लही मन मांगी। और गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। और ध्यात्म रामायण में तीनों का प्रणाम करना लिखा है। और विनय त्रिपिटक में भगवती गायत्री रूपा ब्राह्मणों की उपास्य देवता है, इसलिए उनकी उपासना के विरुद्ध परदेश की आशंका से प्रणाम नहीं करती, केवल बड़ों की आज्ञा से वशिष्ठ जी को प्रणाम करती है। सास ससुर गुरु पूजा करो। भरद्वाज जी और अत्रि जी को दंडवत करत दंडवत मुनि उर लाए। उन्होंने पूरी दंडवत नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि वे केवल ऐश्वर्य के उपासक हैं। अपने इष्ट को क्यों दंडवत करने देंगे? वाल्मीकि जी और अगस्त जी ने वैसा नहीं किया। इससे दोनों में माधुर्य भाव प्रतीत हुआ। भाई वाल्मीकि जी केवल माधुर्य उपासक हैं, इसी से उन्होंने अतिथि भाव से ही सम्मान किया और आशीर्वाद भी दिया, हृदय से नहीं लगाया और ना ही कोई वर मांगा। अगस्त जी ने पूरी दंडवत करने दी और हृदय से लगाए। इसमें वात्सल्य की माधुर्य भक्ति झलकती है और पूजा आदि से ऐश्वर्य भाव को स्पष्ट कर दिया। भाई ऐश्वर्य भाव को जानबूझकर दबाकर केवल माधुर्य भाव में रमना मुनियों के लिए तो बहुत दुष्कर है। सुधीर जी में ऐश्वर्य भाव है, इसी से उन्होंने दंडवत किया। सर्वभंग जी में यही भाव था, फिर भी उन्होंने प्रेमावेश में कुछ भी न किया। रूप अमृत पान में ही मस्त हो गए। और इधर अगस्त जी सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। वैसे तो सब जानते हैं ज्ञानी है, भाई कुशल पूछना माधुर्य भाव का एक निदर्शक है। त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है, या अभी आगे आएगा कि तुम जानो जे ही कारण आयऊ, ताते तात न कही समुझायऊ। इससे और स्पष्ट हो जाएगा। फिर मुनि ज्ञानी कहकर उनकी भक्ति को अहितुकी कहा, अहेतुकी। भाई जानने पर भी कुशल पूछना यह रीति है, शिष्टाचार है। जानते हैं फिर भी पूछते हैं,
बारंबार कई प्रकार से कुशल पूछा। यह सादर मुनि जानते थे कि दशरथ नंदन श्री राम जी परमात्मा है। मुनि जानते थे, मुनि ने जो पूजा की वह भी सेव्य और सेवक भाव से ही की। आसन बर बैठारे, यानी बर आसन मानस में 4 स्थानों में और आया है बर आसन। शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बड़े आसन दीन्हा, एक जगह। और दूसरी जगह कि बैठे बरासन राम जानक मुदित मन दशरथ भये। तीसरी जगह कि दंड प्रणाम सब ही नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। अब चौथी जगह शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना। भाई शैलराज और जनक महाराज राजा हैं, इसलिए वहां बरासन का अर्थ सिंहासन। उत्तरकांड में बरासन व्यासासन यानी व्यास गद्दी, और अगस्त जी राम उपासना श्री राम उपासना के आचार्य हैं और जानते हैं कि श्री राम जी उनके आश्रम में आएंगे, इसलिए यहां भी वर आसन से सिंहासन ही मान सकते हैं। भरद्वाज जी और अत्रि जी ने आसन दिया, कुशल प्रश्न कर आसन दीन है। अब प्रभु आसन आसीन, भाई वन में वर आसन देना केवल अगस्त जी के यहां ही मिला। इसलिए यह भी कल्पना कर सकते हैं, यह भी सोच सकते हैं कि अगस्त जी का ऐश्वर्य कितना महान था। दूसरी तरफ से दूसरा भाव, यद्यपि भरत की विनय पर भी श्री राम जी ने राज्याभिषेक कर लेना अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार किया, फिर भी अगस्त जी ने उनको सिंहासन पर बिठाकर पूजा किया। इस तरह मानो यह समझाया, यह दिखाया कि वे फिर सिंहासन अधिष्ठित होंगे। बैठारे यानी कि श्री राम जी को मुनि के सामने सिंहासन पर बैठने में संकोच था, इसलिए मुनि ने आग्रह पूर्वक बिठाया। तो पुण्य करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। भाई उपचार के विषय में अनेक मत हैं, पंचोपचार, दसोपचार, खोटसोपचार, सतो श्री राम कि पंचोपचार, दसोपचार, खोटसोपचार, सतोपचार, सहस्त्रोपचार आदि। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी पंचोपचार, खोटसोपचार, सतोपचार, सहस्त्रोपचार पर कोई नाम न देकर केवल पुण्य कर बहु प्रकार इतना ही कह दिया। भाई भगवान से मिले, उनकी पूजा की, उनका नाम जपते हैं, तो इन कृत्यों से जीव पर भागी होता है। इसलिए मुनि ने अपने भाग्य की सराहना की कि मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। भाई इन पदार्थों की प्राप्ति से अपने भाग्य की सराहना करना भी एक विधि है। जनक महाराज, मोर भाग्य राउर गुण ना गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। भानु प्रताप जी कि फिरत हेरे पर भुलाई, बड़े भाग देखूं पद आई। अब विभीषण जी, अहो भाग्य मम अमित यति, राम कृपा सुख पुंज, देखूं नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। तो मुनिराज इतने बड़े ज्ञानी और समर्थ होने पर भी भगवान आपके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह कहते कहते अवाक हो गए, वाणी रुद्ध हो गई, प्रेम सरोवर में मन डूब गया। इसका अगस्त जी का। फिर श्री राघव सरकार की प्राप्ति से भाग्यवान तो और लोग भी हुए, पर गुरु दक्षिणा में भक्तवत्सल कृपालु राघव सरकार को मुनि जी ने ही पाया, अगस्त मुनि जी ने ही पाया। इसलिए मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा, ये कह रहे हैं। तो मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। श्री दशरथ जी, जनक जी आदि ने भी कुछ इसी तरह कहा। इस संभावित समाधान
शंका का कि सभी स्थानों के वचन यथार्थ हैं। भाई परमात्मा को पुत्र बनाने का सौभाग्य पुरुषों में केवल दशरथ महाराज को और जामाता बनाने का भाग्य केवल जनक महाराज को प्राप्त हुआ। रुक्मिणी, जनक, भीष्म, वसुदेव, नंद आदि के भी भाग्य में नहीं। तो रुक्मिणी के जनक कृष्ण भगवान अनेकों के जामाता हुए, वे वसुदेव के भी पुत्र, नंद के भी। वे मंत्र की याचना करने के लिए अपनी इच्छा से अगस्त जी से ही मिलने गए। मारीच ने भी कहा है कि धन्य नमो समयान, यह भी सत्य है। भाई अंतरंग में प्रेम और बहिरंग में वैर करके भगवान के मुखारविंद को बारंबार देखते हुए और उनके बाण से मरना दूसरे के भाग्य में नहीं था। तो मुनि की पांचों ज्ञानेंद्रियों की सफलता और सुख को बता रहे हैं कि नाथ कोसलाधीश कुमारा से श्रवणेन्द्री और हरि बिलोकिलोचन जल छाए से नेत्र नेत्रेंद्री, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई से त्वक इंद्री त्वचा, सादर कुशल पूछ से रसना और आसन पर बैठा रे आनी से नासिका इंद्री का सुख। भाई पुष्पों के आसन पर बिठाने से सुगंध मिला। तो जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। भाई आतिथ्य करके अगस्त जी सुखी हुए और दर्शन से सब मुनि सुखी हुए। सुख कंदा का भाव कि सुख रूपी जल की वृष्टि होने से उन मुनि वृंदों के शरीर आनंद रस से रोमांचित हो गए। कंद दो शब्द कं और द, कं माने जल और द माने देने वाला है, यानी जलद या मेघ। जिस समय सुतीक्ष्ण जी पहुंचे उस समय गुरु जी श्री राम मंत्र की व्याख्या कर रहे थे, अगस्त जी, और सब मुनि सुन रहे थे। व्याख्या समाप्त होते न होते श्री राम जी की प्राप्ति हो गई, तो आनंद की वर्षा हो गई। सब मुनि नव सस्य की भांति आनंद कंद की प्राप्ति से हर्षित हुए। भूसुर शशि नव वृंद बलात्। तो मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। भाई मुनि समूह में प्रभु सबकी ओर सम्मुख ही बैठे हुए, अर्थात यह भगवान का रहस्य यहां ऐश्वर्य प्रकट किया कि सब उनको अपने सम्मुख ही बैठे देख रहे हैं, पीठ किसी की ओर नहीं दिखाई पड़ती। मुनि समूह उनको इस प्रकार एकटक देख रहे हैं, मानो चकोरों का समुदाय शरद के पूर्ण चंद्र की ओर निहार रहा हो, देख रहा हो। भाई चंद्र से किरण है और किरण से ताप का नाश होता है। श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्रमा और उनके वचन मुख चंद्र की किरणें हैं, और इन वचन रूपी किरणों से भव रूपी ताप का नाश होता है। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदात भारी। तब रघुवीर कहा मुनि पाई। भाई यह भी पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर कि और राम रहस्य अनेका, और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जन गोई। मां जगदम्बा पार्वती जी भूधावन शिव शंकर जी से कह रही हैं कि इसके सिवा औरो, यानी इसके सिवा राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य यानी छिपे हुए भाव या चरित्र हैं उनको भी कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु,
जो बात मैंने न भी पूछी हो, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो मैंने नहीं भी पूछा हो, सो दयाल राखहु जन कोई। हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है गुरु अगस्त जी शिष्य सुतीक्ष्ण जी कि अगर हम आचरण को देखें, श्री अगस्त जी राम अनुज समेत वै देही निस दिन देव जपत हऊ जेही। असुतीक्ष्ण जी मन बच करम राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। और जब सुने अगस्त जी की सुनत अगस्त तुरत उठ धाये। और सुतीक्ष्ण जी का कि प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। तो इस तरह भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। अगस्त जी ने प्रभु की अनेकों प्रकार से पूजा अर्चना किया। अब मुनि समूह में बैठे हुए हैं। अब प्रभु श्री राम जी मुनि से क्या कहते हैं और आगे मुनि श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी को क्या बताते हैं, इस प्रसंग का श्रवणामृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय